हेलो प्यारे बच्चों। तो कल की क्लास में हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था और मानव नेत्र में सभी जो भाग है उसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या स्पेशलिटी है, वो सब के बारे में एक एक करके समझा दिया गया था। ठीक है, अब आइए एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है जो है आंखों से संबंधित जो बीमारियां हैं। तो आपके इसी पार्ट का हिस्सा है लेकिन उसको हम अलग भाग करके पढ़ते हैं। ठीक है ना, आइए हम समझते हैं। और क्या हुआ होगा, आंखों के जो भी हमने भागों को पढ़ा उसी भाग में अगर कोई डिस्टरबेंस हुआ है, कुछ समस्या क्रिएट हुई है, तो कोई बीमारी जनरेट हुई है। अगर हमने वो चीज उन चीजों पर ध्यान दिया होता जो मास्टर बता रहा था, तो शायद हम इन बीमारियों से खुद छुटकारा प्राप्त कर सकते थे या फिर इन बीमारियों से अपने आप को पहले ही बचा लेते। हमें किसी नेत्र चिकित्सक के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आइए हम समझते हैं कि आंखों से जुड़ी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को कितने तरह से देखा जा रहा है और उन बीमारियों का होने का क्या कारण है, क्या ऐसा होता है कि उसे नेत्र संबंधित बीमारियां कह दी जाती हैं और कैसे हम उससे दूर हो सकते हैं। तो आंखों से संबंधित बीमारियों में हम अपनी यहाँ आंखों की बात कर रहे हैं और हमारी आंखें कैसी हैं, सरल आंखें हैं। आंखों से संबंधित बीमारियों में सबसे पहले गुलाबी आंखें। ठीक है ना, गुलाबी आंखों का हो जाना, जैसे यह एक सामान्य घटना है, गुलाबी आंखें जनरली हो जाती हैं और यह एक क्या है, संक्रामक बीमारी है। क्या है बेटा, संक्रामक का मतलब समझना। संक्रामक का मतलब यह होता है एक दूसरे से फैलता है, छुआछूत, क्या एक दूसरे से फैलता है और वास्तव में इसके लिए एक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस। और कहीं कहीं और भी परीक्षाओं में जो आया है वह है न्यूमोकोकस। क्या, न्यूमोकोकस। इस बैक्टीरिया या तो ये नाम रहेगा या तो ये नाम रहेगा। ठीक है, दो तरह की बैक्टीरिया भी हो सकती हैं लेकिन परीक्षाओं में मैंने देखा है कि ये भी आया है। तो न्यूमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण हमारी आंखों में जब ये बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं तो इस बैक्टीरिया से हमारी आंखों को क्या हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस। क्या हो जाता है, याद रखिएगा, इसे गुलाबी आंखें कहा जाता है। वास्तव में इस बीमारी से हम लोग खुद लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह गुलाबी आंखें जनरली 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन में सही हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में क्या था, लाइसोजाइम था ना, यही था ना, हमारे पसीने में, हमारे मूत्र में, हमारे टीयर्स आंसुओं में। और हमने बता दिया है कि इस बीमारी से बहुत ही सावधानी से, और बहुत बड़ी एक और बीमारी है इसमें, भेंगापन। क्या है बेटा, भेंगापन, लिख लेना। वास्तव में यह भेंगापन, कंजक्टिवाइटिस, इन बीमारियों को हम लोग अपनी सुबह उठती लार को, अगर जैसे सुबह उठा जो मुख में लार था, पीना नहीं है, उस लार को, जैसे लार बनता है जो हमारे, उस लार को हमने अपनी उंगली पे लगाया, जैसे काजल लगाया जाता है ना, वैसे ही हमने पलकों के जस्ट नीचे ऐसे करके, पलकों के ऐसे जस्ट नीचे ऐसे करके अगर हम लगा लें तो हम आंखों से संबंधित इन बीमारियों से वैसे ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि हमने अपने लार में जो लाइसोजाइम है, जो बैक्टीरिया को मारता है, आंख तो बनेगा छोड़िए, हम उसको और ज्यादा डोज दे दें तो जो हमारे लार में लाइसोजाइम था, जो बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता था, वह हम अगर उसको ऐसे रोज लगाएं तो हमारी आंखों से संबंधित बीमारियां दूर हो जाएंगी। आंखों से संबंधित, जैसे सुहेल की जो सिस्टर है उसको भेंगापन है। क्या है बेटा, भेंगापन, अर्थात कि उसकी जो कार्निया है, उसका जो ये वाला हिस्सा है, क्या है हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है वह देखती है तो खिसक जाता है, जैसे देखेगी तुम्हारी तरफ लेकिन लगेगा कि देख उधर रही है। इसको क्या कहा जाता है, भेंगापन। क्या कहा जाता है, तो उसकी दृष्टि कहीं और होती है और उसके प्यूपिल्स और उसकी कार्निया कहीं और दिखते हैं। ठीक है ना, तो हमें उसे कौन सी बीमारी कहते हैं, अगर लगातार कई वर्षों तक अगर ये लगाया जाए आंखों में लार को तो भेंगापन को दूर किया जा सकता है। सोच लो। ठीक है, गुलाबी आंखें कैसे दूर होंगी हम जान गए। ठीक है, अब आइए मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है, मोतियाबिंद एक ऐसी घटना है जो हमारी आंखों में जो उत्तल लेंस है, उस उत्तल लेंस में द्रव का, एक प्रकार का
श्वेत द्रव, जैसे आपने कुत्तों में देखा होगा, जानवरों में देखा होगा कि उन जानवरों की आंखों में आपको दिखेगा कि सफेद सफेद पपड़ी लगी हुई है। जैसे आपके गांव में जो बुजुर्ग लोग होंगे उन्हें मोतियाबिंद की शिकायत होती है, उनके लेंस में सफेद द्रव भर जाता है। क्या भर जाता है? वही सफेद द्रव जब आंखों के लेंस में भर जाता है तो उससे क्या होता है? दृष्टि क्षमता घट जाती है। क्या क्षमता घट जाती है बेटा? दृष्टि क्षमता घट जाती है। और याद रखना, अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन न किया गया तो आंखें नस खराब भी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी द्रव को क्या कर दिया जाता है? अब क्या करें, इसी लेंस के जगह पे दूसरा लेंस लगा दिया जाए। समझाया? समझाया? उस पपड़ी को एक ड्रॉप डाला जाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी कार्निया पूरी फैल जाएगी, आपके प्यूपिल्स के भीतर से उसको निकाला जाएगा उस पपड़ी को, और नया लेंस, एक लेंस लगा दिया जाएगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आंख सही हो जाता है। देखो, यह मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज, ऑपरेशन बहुत आसान हो गया है, लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन हो रहा है, बहुत सरल हो गया है, लेकिन यह बहुत मामलों में बहुत दिक्कत है। अभी एक एक्ट्रेस ने आंखों का ऑपरेशन कराया था, कुछ दिन बाद पता चला उसकी आंखों से अब दिख ही नहीं रहा है, अंधी हो गई। तो इन बीमारियों से मोतियाबिंद समय के साथ होने वाली बीमारी है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो मोतियाबिंद एक आम समस्या है, ये आज के समय में हो रही है। ये कैसे हो रहा है मोतियाबिंद? तो हम भोजन को सही से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, पौष्टिक भोजन को, संतुलित भोजन को हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी आंखों में ये समस्या आ रही है, और उम्र के साथ ही आती है। अगर पहले हो जाता है तो दिक्कत है। मोतियाबिंद पहले एक आंख में होता है, दोनों आंख में भी हो जाता है, दोनों आंख में भी हो सकता है, एक आंख में भी हो सकता है। ठीक है बेटा। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन इस समय बहुत सरल हो चुका है, लेजर विधि द्वारा। अब बड़े बड़े ऑपरेशन बहुत सरल हो गए हैं, क्योंकि हमारी चिकित्सा पद्धति अब विकसित हो रही है। ठीक है। अब आइए दूसरी बीमारी हम समझते हैं, रतौंधी। क्या आप समझते हैं? रतौंधी समझते हैं। वास्तव में देखो बेटा, रतौंधी हमने बताया था आपको, आइरिश। क्या था ये बेटा? आइरिश। और ये क्या था? प्यूपिल्स। हमने ये कहा कि रतौंधी क्या होता है, हमारे आंखों में रिडोप्सिन नामक क्या है, प्रोटीन है, जो कि विटामिन ए से क्या होता है, पोषित होता है, बनता है। विटामिन ए जब नहीं हम ग्रहण करेंगे तो यही रेडोप्सिन समय से नहीं बनता है, और रात में देखने के लिए रेडोप्सिन नामक प्रोटीन का विकसित होना बहुत ज्यादा जरूरी। तो यही कारण है कि जब हमारे अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रेडोप्सिन नामक प्रोटीन नहीं बनता है, और रात के समय में कोई बंदा देख नहीं पाता, और वही सड़क पे चलते चलते, जैसे सुना होगा पहले के जमाने में होता था, अब तो लगभग खत्म है रतौंधी, क्योंकि अब हम संतुलित भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या था, वो लड़का जब दूसरे गांव में जब बारात आती थी, जब दावत आता था, तो लोग जाते थे, तो चक के रास्ते से जब जाते थे तो एक बंदा उसी में जिसको रतौंधी हुआ होता था, वो जाते जाते ऐसे दरेशिया में गिर जाता था, रास्ता ही उसको नजर नहीं आता था। ठीक है। तो रतौंधी एक समस्या थी। ठीक है बेटा। अब समझ लीजिए रतौंधी क्या थी। तो यही हमारी आंखों में रेडोप्सिन नामक, कौन सा? रेडोप्सिन नामक प्रोटीन विकसित नहीं होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। इसीलिए विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। तो इसी कारण अब याद रखना एक चीज, हमारी आंखों में जो तुम्हें सामने से, जैसे मेरी आंखें दिख रही हैं, तो मेरी आंखों का इतना हिस्सा तुम्हें दिख रहा होगा, दिख रहा है ना बेटा? यह मेरी आंखों का जो भी हिस्सा देख रहा हो, केवल 20% देख रहा हो। मेरी आंखों का बाकी 80% हिस्सा इसके भीतर है। क्या है? 80% हिस्सा क्यों भीतर है? भीतर हमने बता दिया था ना क्यों है। जब कोई कंकाल देखना कितना गड्ढा होगा, अगर भीतर नहीं होता, मान लो 50% होता, तो मैं जैसे ही अचानक छींकता मेरा आंखिया बाहर आ जाता। अब मान लो अगर 80% बाहर होता है, बाहर निकला रहता है, तो क्या होता है, बार बार उठा के इसको फिट करना पड़ता है, तब थोड़ा सा झुकते आंखियां निकल जाता है। अब मान लो डायाफ्राम फैल गया, संजोग बस 50 मान लो हो गया, मान ले कि 40-60 हो गया, 60% ही अंदर है, 40 बाहर है, तो क्या होता है, डायाफ्राम अचानक से फैलता, तो क्या होता है, अचानक से हम छींकते और मेरा आंख पता चला कि ले ले दे ले अखियों बाहर आ गया। तो क्या है, आंख का केवल 20% हिस्सा हमारा दिखता है और 80% हिस्सा अंदर है, याद रखिएगा। अब आते हैं ग्लूकोमा। क्या आते हैं? ग्लूकोमा की एक बीमारी है, समझ लीजिए बेटा क्या होता है ग्लूकोमा। रतौंधी समझ, ग्लूकोमा क्या है? तो ग्लूकोमा हमारी आंखों में दो कक्ष हैं, एक है लेंस के और कार्निया के बीच का, लेंस के और कार्निया के, और लेंस के पीछे, और ये पर्दा, क्या है ये पर्दा, क्या बोलते हैं इस पर्दे को?
रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। तो इस पर्दे के बीच में हमारा एक अंदर, आंख के अंदर वाला जो हिस्सा है, जो बोला ना अंदर है, तो अंदर को एक गोला है। अगर इन गोलों के बीच का दबाव, क्या प्रेशर, अगर बराबर है, मतलब P1 इक्वल टू P2 है, तब हमारी आंख ठीक है, हमें कोई दिक्कत, सर में दर्द, आंखों में दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर P2 बड़ा हो गया P1 से, क्या हो गया बेटा? अगर P2 बड़ा हो गया P1 से, मतलब अंदर की कक्षा का दाब अधिक हो गया, तो कौन सी बीमारी हो जाती है? उसी को क्या कहा जाता है? अगर मान लो P1 और P2 बराबर नहीं है, P1 और P2 बराबर नहीं है, तो ग्लूकोमा की शिकायत होती है, और ग्लूकोमा से इंसान अंधा भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए कभी भी क्या किया करो, अपनी आंख को जब भी दर्द हो, नॉर्मल आंख नहीं, जिसको दर्द होता हो वो क्या करे, एक अंगुली यहां लगाए और एक अंगुली जस्ट ऊपर लगाए और धीरे धीरे इसको प्रेस करना चाहिए। यहां पे प्रेस करना चाहिए, यहां पे। तुम देखोगे आंखों में दर्द हो रहा होगा, तो आंखों का ये वाला हिस्सा तुम्हें दर्द होता होगा, यहां पे इसको सपोर्ट इधर से देना है, और लेकिन दबाना केवल ऊपर है। इसको ऐसे दबाना है। इसको जब दबाओगे तो आंखों का दर्द क्या हो जाएगा? सही होगा। हल्का दबाना है, बहुत ज्यादा। आंख एक सबसे सेंसिटिव पार्ट है हमारे शरीर का, इसीलिए हमें अपनी आंखों पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। हमें अपनी आंखों को कम से कम दिन में 4 बार, कम से कम दिन में 4 बार ठंडे पानी से क्या छपका मारना चाहिए। क्या करना चाहिए? छपका मारना चाहिए। समझ आया? हल्का हल्का छपका मारना चाहिए। अभी नहीं कि इतना पानी लिया, ठीक है, हल्का ठंडा पानी से। ठंडा पानी मतलब मोटर का पानी, जमीन से निकला हुआ पानी, फ्रिज का पानी नहीं यार। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको ये करना है, क्या करना है? ठीक है बेटा, इस दबाव को कम रखना है। ये जो भी आंखों का ये जो कक्ष है, लेंस के बाहर और लेंस के अंदर, उन कक्षाओं का दबाव अधिक नहीं होना चाहिए। आप जाते होंगे तो आंखों का टेस्ट जब होता होगा तो प्रेशर चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है? प्रेशर। ठीक है, तो यही चीज है, क्या कहलाएगा ये? ग्लूकोमा। अब आइए निकट दृष्टि दोष, मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में यही आते हैं, लेकिन आ गया तो आइए निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, मायोपिया। किस नाम से जानते हैं बेटा? वास्तव में मायोपिया एक ऐसी बीमारी है जो निकट दृष्टि दोष तो पुस्तक में लिखा है, लेकिन इसे क्या कहेंगे? निकट की दृष्टि और दूर का दोष। लिख लेना, निकट की दृष्टि और दूर का मतलब दूर का दोष है, मतलब उसे दूर का नहीं दिख रहा है। ट्रिक समझ में आया? बच्चे गलती करेंगे, ट्रिक समझ में आया? निकट की दृष्टि मतलब दृष्टि ठीक है, निकट की और दूर का दोष। समझ में आया? निकट की दृष्टि और दूर का दोष। इसमें इसको अन्य नाम से क्या जानते हैं? मायोपिया का। इसे चिकित्सा विज्ञान, इसे चिकित्सा क्षेत्र में, इसे मेडिकल क्षेत्र में मायोपिया कहते हैं, और साइंस क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? बहुत सामान्य सी बीमारी है, समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, जब कोई प्रकाश हमारी आंखों में जाता है, कोई वस्तु जब हमारी आंखों में जाता है, तो हमारी आंखों में उत्तल लेंस है बेटा, तो जब ये हमारी आंखों में जाता है तो यह उत्तल लेंस क्या करता है? हमारी आंखों पर तो बहुत अच्छा से तस्वीर बनाता है, उल्टा, ठीक है। लेकिन जब उसको बीमारी हो जाती है ना, जब उसको बीमारी हो जाती है, तो यही आंख, यही लेंस क्या हो जाता है? अब क्या हो जाता है? उसको छोटा दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है? छोटा। अब जैसे मुझे वो छोटा दिख रहा है, ऐसे देखा मुझे छोटा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने लगाया मुझे क्या हो गया? स्पष्ट दिख रहा है। अब क्या होगा? वह वस्तु, डॉक्टर ने समझा, विज्ञान ने समझा कि यह वस्तु ही उसको छोटी दिख रही है, इसीलिए क्या हो रहा है? इसकी तस्वीर पर्दे पर बनने के बजाय पर्दे से पहले ही बन जा रही है। क्या हो जा रही है? और बहुत छोटा बन रहा है, पर जहां बनना चाहिए था वहां नहीं, उससे पहले ही बन जा रहा है। तो क्या करें? जो भी वो देख रहा है उस वस्तु का साइज बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? उसकी आंखों को तो एग्जैक्ट लगेगा, लेकिन वास्तव में उस वस्तु का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। तो उस वस्तु को, साइज को कैसे बढ़ाया जा सकता था? विज्ञान के पास 2 लेंस मौजूद थे, एक था उत्तल लेंस और दूसरा था अवतल लेंस। तो उसके बारे में पढ़ा गया, तो पाया गया कि अवतल लेंस वस्तु को बढ़ा देता है, प्रकाश को क्या कर देता है? फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है प्रकाश को। इसीलिए अवतल लेंस के नाम को क्या कहा जाता है? अपसारी। क्या कहा जाता है बेटा? आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है अवतल न कहे, क्या कहते? अपसारी लेंस। क्या कहा जाएगा? तो इसको याद करने का ट्रिक देखो, पसर गया। क्या हो गया? पसर गया मतलब फैल गया, पसर गया मतलब अपसारी। तो देखो अवतल लेंस जब लगाया
तो वस्तु तो वही थी, वस्तु तो वही थी, लेकिन इस वस्तु को जैसे ही अवतल लेंस मैंने सामने लगाया और क्या कर दिया, फैला दिया। क्या कर दिया बेटा? अब इसके लेंस पर जो वस्तु इतना बड़ा दिखना चाहिए था वो कितना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा। अब क्या होगा, अब ये एग्जैक्ट तस्वीर बनाएगा। क्या करेगा? देखो इसका यहीं पर फोकस हो रहा है, लेकिन अब यहां हो रहा है। अब एग्जैक्ट तस्वीर बनेगा पर्दे पर, और पर्दे पर उल्टी तस्वीर पाई जाएगी और सही होगी। देखो पर्दे से पहले प्राप्त कर लिया गया, इसीलिए निकट नाम है। निकट दृष्टि दोष, देखो विज्ञान में यह कहा गया निकट दृष्टि दोष मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, यह बाहर की बात नहीं है। यह निकट दृष्टि दोष आंखों की बीमारी है, अंदर की बात है। कहां की बात है? अंदर की बात है। निकट दृष्टि दोष मतलब पर्दे से पहले ही बन जा रहा है, निकट में बन जा रहा है, अखिया के लेंसवा के नजदीकी बन जाता है, वही से वो क्या बोल रहे हैं, लेंस के निकट बन जा रहा है। क्या बोल रहा है? पहले बन जा रहा है, पर्दे से पहले बन जा रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया गया, निकट दृष्टि। याद करने का तरीका बता दिया, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दृष्टि और दूर का। तो तुमसे पूछा जाएगा निकट दृष्टि दोष, किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष की बीमारी है, वह कहां की वस्तु नहीं देख पा रहा है, पास की, दूर की, दोनों, कोई नहीं। समझा बेटा? बहुत सरल सा सवाल देगा, समझा गया तुमको? ऐसे ही दूर दृष्टि दोष, कोई बताओ मुझे, दूर की दृष्टि और पास का दोष। पास का नहीं देख पा रहा है मेरे लाल, तो क्या होगा, पास का नहीं देख पा रहा है। गया, विज्ञान ने इसको समझा, विज्ञान ने कहा कि यह व्यक्ति किसी वस्तु को देखना चाहता था। क्या करना चाहता था? यह इतना बड़ा वस्तु था, ठीक है, इतना बड़ा वस्तु था, अब इसको देख रहा था तो इतना बड़ा हो जा रहा था, इसके लेंस में कोई प्रॉब्लम आ गई, आंखिया पर्दवा का बहारा चला जा रहा था, हैजा बन रहा है, बहारा चला जा रहा है, तस्वीरें नहीं बन पा रहा, बड़ा दिक्कत हो रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है, तो पर्दे पर नहीं प्राप्त हो पा रहा, तो दिख नहीं पा रहा था, पास का, कहां का, पास का नहीं दिख रहा था, तो पर्दे के बाहर चला जा रहा था। तो फिर दूसरा लेंस आया, क्या? उत्तल लेंस हमारे धरती पर मौजूद है। उत्तल लेंस की खासियत यह है, यह आ रहे प्रकाश को फैलाता नहीं है, भीतर कर देता है, अंदर कर देता है, इसीलिए इसे कहा गया अभिसारी लेंस। क्या कहा गया बेटा? अभिसारी मतलब भ से भीतर, भ से भीतर की तरफ मुड़ जाएगा, भीतर की तरफ मुड़ जाएगा बेटा। ट्रिक से याद हुआ? भ से भीतर की तरफ मुड़ गया। तो उत्तल लेंस ने क्या किया, अपने प्रकाश को क्या किया, पहले उसके आंखों के आगे उत्तल लेंस लगा दिया। तो उत्तल लेंस, मुझे तो दूर दृष्टि दोष है, तो मेरे आंख पे क्या है, अवतल है, लेकिन अगर किसी को पास की दिक्कत है तो उत्तल लेंस लगा दिया गया उसके आंख के आगे। अब क्या होगा, जो बहुत बड़ा जो सेम साइज थी, अब उसको क्या करना है, वही साइज जो उसको बहुत बड़ा दिख रहा है, और बड़ा दिख रहा है तो उसके पर्दे से बाहर चला जा रहा है, तो उसने क्या किया, उसके लेंस के आगे एक ऐसा लगा दो कि वो एग्जैक्ट बड़ा ना दिखे, उसके आंख में दिक्कत आ गया, उसके आगे एक चश्मा लगा दो ऐसा कि वो उससे क्या दिखे, छोटा हो जाए। क्या हो जाए? अब इसकी आंख के लेंस पर कितना प्रकाश आ रहा है, केवल इतना, केवल इतना। और साइज कितना है, अब इतना हो गया, तो इतना हो गया, तो बाहर कितना बाहर आ जाए बबुआ, हे ही जल के हे रुक जाए। अब पर्दे पर, समझ आ गया, पर्दे पर, तो इसे दूर दृष्टि दोष क्यों कहा गया, यह पर्दे से दूर बन रहा था। क्या हो रहा था? लेंस से छोड़ो, पर्दे से भी बाहर चला जा रहा था, इसीलिए कह देगा दूर के हमें ही, कहां का है, तो इसे दूर दृष्टि दोष। वास्तव में दूर दृष्टि दोष, हालांकि अभी तक परीक्षाओं में नहीं पूछा आपके, लेकिन दूर दृष्टि दोष को हाइपोरोपिया कहा जाता है, हाइपरोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसको मायोपिया कहते हैं, मायोपिया बहुत पूछा है, हाइपरोपिया लिख लो, हाइपरोपिया या हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, हाइपरोपिया या हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं किसको, दूर दृष्टि दोष को। दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की दृष्टि सही है, पास की दृष्टि गड़बड़ है, तो उस आदमी को कौन सा लेंस लगाया जाएगा, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, भीतर करने वाला। क्या? अब सारी मतलब समझ में आया, अब सारी मतलब पसौर गया, अब अभिसारी मतलब भीतर की तरफ, इसकी तरफ। अब आ जाओ जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में हम लोग ये जाने, जरा दृष्टि दोष में वास्तव में उत्तल लेंस, लेंस हम पढ़ेंगे तो बता देंगे, लेकिन लेंस में यहीं पर थोड़ा सा बता देते हैं, लेंस की क्षमता जो मापी जाती है वो डायोप्टर से मापी जाती है। किससे बेटा? डायोप्टर से मापी जाती है। और याद रखना, निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग होता है, और इस लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है बेटा? ऋणात्मक। लिख लो, निगेटिव। इस लेंस की क्षमता कैसी होगी, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी, ऋणात्मक, लिख लो। और दूर दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता कैसी होगी, पॉजिटिव। अभिसारी कैसी होगी, पॉजिटिव लेंस। तो मेरे को जो चश्मा लगा है वह कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, दूर का नहीं दिख रहा है, निगेटिव है। किसने बोला? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां।
समझ की बात है, ठीक है। आइए, कोई दिक्कत किसी को? ट्रिक समझ में आया? ये याद रखना, तुमसे उत्तल नहीं पूछा जाएगा, अवतल नहीं पूछा जाएगा। बेटा अवतल क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? पसार रहा था। क्या कर रहा था? फैला रहा था। तो अभिसारी की अपसारी? अपसारी क्या? पसार रहा है, प से पसार रहा है। अभिसारी क्या? उत्तल क्या कर रहा है? अंदर की तरफ कर दे रहा है, तो क्या उसे कहेंगे? अभिसारी। क्या कहेंगे बेटा? जरा दृष्टि दोष में कुछ नहीं। जरा दृष्टि दोष में यह उम्र बढ़ने के साथ, देखो ये समय के साथ ये चीजें हट सकती हैं, ठीक है। समय के साथ ये चीजें, मोटा मोटा चश्मा लग जाता है और कुछ समय बाद हट जाता है, दूर दृष्टि दोष, मतलब जो निकट की नहीं दिख रही है। लेकिन ये वाला चश्मा हटता नहीं है जल्दी, ऑपरेशन करना पड़ता है, और इसे कभी डॉक्टर प्रीफर नहीं करते। आंखों से संबंधित ऑपरेशन जब तक संभव हो नहीं कराना चाहिए, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आइए, जरा दृष्टि दोष में अपने बुजुर्ग, आपने देखा होगा अपने पापा को जो 60 साल 50 साल से ऊपर हैं, वो लोग ऐसा चश्मा इस्तेमाल करते होंगे जिसमें दो तरह का बाइफोकल, इसको कहते हैं बाइफोकल लेंस। इसमें दो तरह का चश्मा होता है। नीचे जो होता है वह पास में पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पास में पढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, उत्तल। पास का जब पेपर पढ़ना होगा तो नीचे देखेंगे, जब दूर देखना होगा तो देखो विज्ञान कितनी कलात्मक है कि एक इंसान को यह बीमारी हुई, वह नजदीक का भी नहीं देख पा रहा था, दूर का भी नहीं देख पा रहा था, तो उसके लिए क्या ला दिया गया? आधा आधा कर दिया गया। दूर देखना होगा तो आंख ऊपर करेगा ना जी, अब पास देखना होगा तो आंख सर जी कहे ना ऊपर कर दिया गया, कहे ना नीचे कर दिया गया। तो समझ में आया कितना का? अब देखो भगवान जानता था कि आंख खराब होगा इंसान का, इसीलिए कान जस्ट आंखिया पीछे दिया कि सपोर्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? नहीं तो कैसे लगता बेचारा चश्मा, कहाँ लटकाते? हाँ, यहाँ लटकाते, गिर जाता बार बार, आगे है ना पकड़ के चलते। प्रकृति कितनी बड़ी है, इसीलिए कहा जाता है उससे बड़ा कलाकार वो जानता है कि यह समस्या आएगी, और तुम्हारे ऊपर है कि उस समस्या का निदान ढूंढ पाते हो कि नहीं ढूंढ पाते हो। विज्ञान ने इतना ढूंढा है, अभी बहुत कुछ ढूंढना है बेटा, इसीलिए पढ़ो। और जब तक ऐसे नहीं पढ़ोगे तब तो, अब प्रश्न तुम्हें घुमा के पूछ दिए तो तुम बोल ही नहीं पा रहे हो। बड़े ध्यान से जब समझोगे तभी बता पाओगे, ठीक है। चलिए, तो जरा दृष्टि दोष समझ में आया? बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल होगा, पास के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस और दूर के लिए अवतल लेंस। तो नीचे क्या हो जाता है? उत्तल, और ऊपर क्या हो जाता है? और रंग वर्णनता देख लो। रंग वर्णनता आंखों से संबंधित एक बीमारी ये भी है। इसमें क्या होता है, जैसे पुलिस की भर्ती में जाओगे तो देखोगे आप लोग, इस सब भर्तियों में आपको एक किताब दे दिया जाता है। उस किताब में कुछ ऐसे करके किताब होता है, पन्ने होते हैं, और उसमें ऐसे गोल 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 करके बना सब होगा, ऐसे 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 करके होगा, और उसी में एक अंक बनाया गया होगा, ठीक है, अंक बनाया गया होगा। अब उसी अंक को पहचानना पड़ेगा, तुमको अपनी आंख से देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यहाँ इसमें 9 लिखा है। लेकिन जिस लड़के को अगर रंग वर्णनता की बीमारी होगी, रंगों को पहचान नहीं पड़ रहा है, कौन सा रंग? प्राथमिक रंग। कौन सा रंग बेटा? अब प्राथमिक रंग हमने बता दिया था क्या होता है? लाल, हरा और नीला। इन प्राथमिक रंगों को जो नहीं पहचान पाता है, जिसकी आंखें नहीं पहचान पाती हैं, वह छट जाता है। समझ में आया? एक किताब होती है, अंक छुपे होते हैं, उसी को पहचानना होता है। तो रंग वर्णनता क्या होती है? व्यक्ति प्राथमिक रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, और रंग वर्णनता एक तरह से यह क्या है? एक्स गुणसूत्र से क्या है? प्रभावित है, और ये आनुवांशिक बीमारी है। क्या है बेटा? जेनेटिकली बीमारी है ये, ठीक है। एक्स गुणसूत्र के अनियमितता के कारण होता है। तो इतना समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत है तो बता दीजिए। इतना समझ में आया? आंखों से संबंधित कितनी बीमारियां हमने बताई? एगो और एगो, चलो ठीक है, 9 पढ़ो। 10वीं भी बीमारी है लेकिन छोड़ दो। 10वीं बीमारी जैसे दृष्टि वैषम्य है, ये आपसे नहीं आएगा। जैसे दृष्टि, जैसे क्या है, हमारी आंखें जब, जैसे मान लो ऐसे सो के तुम लोग फोन चलाते हो ना, तो तुम्हारे दृष्टि वैषम्य नामक बीमारी हो सकती है। तुम्हारे आंखों का एंगल बदल जाएगा। जैसे मेरे इस आंख में है एंगल 45 डिग्री का चश्मा लगता है। एंगल नामक जब बीमारी आ जाती है, जब चश्मा बनवाने जाओगे तो कहेगा 6/12 का चश्मा बनाना है, इतना पॉइंट का बनाना है, और उसमें एंगल बना देगा, ठीक है, 45 डिग्री 30 डिग्री। क्या है, तुम्हारे आंखों ने जो भी देखा वह पर्दे पर क्या हो रहा है? एग्जैक्ट यहाँ न बन के कहीं यहाँ बन जा रहा है। कहाँ बन जा रहा है? पर्दे पर बन रहा है, लेकिन यहाँ बन जा रहा है, तो उसको एग्जैक्ट यहाँ पर लाना है। इसीलिए क्या हो जाता है? इतना एंगल वो क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। कितना गड़बड़ हो गया? इतना एंगल वो गड़बड़ हो गया, 45 डिग्री गड़बड़ हो गया। तो उसी को क्या कह दिया जाता है? वैषम्य, ठीक है। तो एक बीमारी है एंगल से संबंधित। तो दिक्कत